जय जय श्री सीताराम। सभी भाइयों को नमस्कार। आज जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे उनको सभी को नमस्कार, और देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं को धन्यवाद। आज हम वीडियो बनाएंगे अवैध वासना क्या है, अवैध संबंध क्या है, अवैध संबंध का नुकसान क्या है, इसका परिणाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सृष्टि जब भगवान बनाए तो इसमें बहुत तरह तरह के शक्तियाँ का प्रयोग किया गया है। बहुत बड़े बड़े देवता का इसमें देवता के अधीन किया गया है, और उसी में एक है काम वासना, जो कि कामदेव बाबा के अधीन में। तो काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब एक शक्ति है, और इंसान इसके अधीन में जीवन यापन करता है। तो जिस तरह से ईगो जरूरी है, कब, जब तक कि ईड़ा नाड़ी में, उसी तरह से वासना भी जरूरी है। कब? सिर्फ प्रयोग के लिए, जरूरत यानी अपना संतान उत्पत्ति के लिए। तो जब संतान उत्पत्ति के लिए हम वासना का प्रयोग करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं, कामदेव बाबा का शक्ति का हम प्रयोग करते हैं, तब हम उस संतान उत्पत्ति के लिए जो प्रोटोकॉल है, हमारे पूर्वज भी शादी के बंधन में बंधते हैं, शादी विवाह के बंधन में बंध कर और संतान उत्पन्न करते हैं। वेद, पुराण, समाज, अग्नि, मुहूर्त इत्यादि का सानिध्य में हम विवाह करके और उसके बाद संतान उत्पत्ति करके अपना धरती पर अपना पहचान को मृत्यु के बाद भी कायम रखते हैं। का हो तो फल, ये मतलब उसका संतान है, उसका वंश है। ठीक है, तो यह है वेद, जो वेद हमें दिया है, ये हमारा अधिकार है शादी करना अपना पत्नी पर, अपना बच्चे पर। लेकिन जब इसके विपरीत अगर हम किसी पराये पत्नी के साथ संपर्क बनाते हैं या पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करते हैं पत्नियां, तो इसको कहते हैं अवैध संबंध। इस कंडीशन में संबंध स्थापित करने की इस व्यवस्था को ही अवैध संबंध बोला जाता है। माने कि जिसको नहीं करना है, वेद हमें वह वर्जित करता है। संसार, वेद, पुराण, संसार, निगम, साधु, संत, ऋषि, मुनि और यहाँ तक कि भारतीय कानून, भारत का संविधान, लीगल में भी हमको यह वर्जित है। लेकिन फिर भी इस काम को अगर चोरी छुप के हम कर लेते हैं तो आप सोचते हैं कि हम बहुत तीर मार लिए, लेकिन आप तीर नहीं मार लिए, आप खुद तीर अपने आप को मार लिए। अब पूछिए कैसे? ये है, यही अवैध वासना है। और इसका परिणाम क्या है, सुन लीजिए। अवैध संबंध बहुत ही नुकसानदेह है। इससे होने वाला हानि यह है कि सबसे पहले तो कि आपका पत्नी प्रभावित हो जाएगी, या पत्नी वियोग भी हो सकता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, 3 तरह के शोक, टेंशन, डिप्रेशन में आप गोता लगा सकते हैं। दिवालिया हो सकते हैं, आपका संतान प्रभावित हो सकता है, आपका कृतियाँ नष्ट होगा, कोई जान जाएगा तो आपका इज्जत प्रतिष्ठा तो जबे करेगा, और जो पुण्य है वो भी नष्ट होगा। अवैध संबंध से पुण्य ज़्यादा नष्ट होता है, और माया का चाल है। और इस तरह के माइंड में भी इस तरह का तृष्णा पैदा होता है कि हम अवैध संबंध बनाते हैं, उसमें ज़्यादा सुख है। दूसरा का धन, दूसरा का औरत,
दूसरा का सब कुछ, दूसरा का ससुरारी, सब सुख दे लगता है कि देता है, लेकिन देता कुछ नहीं भाई। इसलिए कि दूसरा के मड़वा में सुख मिलता होगा, लेकिन ये अवैध है। इसका परिणाम यही है कि देख लीजिए रावण तबाह हो गया इच्छा मात्र से। इच्छा मात्र से बहुत बड़ा विद्वान, पंडित, तपस्वी, शिव उपासक रावण नष्ट हो गया, सोने का लंका जल गया। कारण क्या था? मात्र इच्छा हुआ और नष्ट हो गया। गौतम ऋषि की पत्नी को देवराज इंद्र ने छल से उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाया, जिसका नतीजा हो गया कि इंद्र को आज भी जितना भी संसार में अवैध संबंध होता है उसका सारा आधा भाग, आधा पाप को भोगने पड़ता है भगवान देवराज इंद्र को। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई इच्छा से हो तो भी पाप है। अब बताइए, इच्छा से होगा तो पाप नहीं है? तो इच्छा से, यहाँ तो इच्छा से नहीं हुआ। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल हुआ। पति का रूप धर के देवराज इंद्र उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं। परिणाम हो गया कि गौतम ऋषि दोनों को श्राप दे दिए। इंद्र को श्राप दिए कि जब तक धरती पर अवैध वासना होगा उसका आधा पाप आपको भोगना पड़ेगा। और अहिल्या को श्राप मिला कि पत्थर बन गई। तो भगवान का कृपा प्राप्त हुआ कि फिर भगवान आए तो उसे फिर पुनः अहिल्या के रूप में प्रकट किए। लेकिन देवराज इंद्र को अभी भी वो पाप को भोगने पड़ रहा है, इसलिए कि वो छल किए। अहिल्या का यहाँ गलती नहीं है, लेकिन देवराज इंद्र का गलती है, तो गलती भोग रहे अभी भी हम। आप अब कोई भी मनुष्य अगर पाप करेगा उस तरह का अवैध संबंध, तो उसका आधा पाप देवराज इंद्र को ऑटोमेटिक कट के चल जाएगा और आधा पाप आपको भोगने पड़ेगा। पाप नहीं है, इच्छा से करिए चाहे बे इच्छा से करिए, ठीक है। पाप होता है, अवैध संबंध पाप है। वेद इसको अनुमति नहीं देता है। वेद, पुराण, साधु संत, रिसर्चर ये सब अनुमति नहीं देता। बस आप अपना पत्नी के साथ फेरा लिए हैं, शपथ लिए हैं, उसके साथ रहिए, बाल बच्चा के साथ रहिए, इसी में आनंद है। नहीं तो महाभारत में बहुत ऐसे लोग जो अबंध बनाए उसका भी परिणाम देख लीजिए, बाली को देख लीजिए, ठीक है। और हमारे वर्तमान संत आसाराम बापू को देख लीजिए, वो किए नहीं हैं लेकिन मात्र उनको बदनाम कर दिया गया है, जिसका नतीजा है कि देख लीजिए क्या हुआ नहीं हुआ। कितना बड़ा संत 70 साल की आयु में नीचे कामदेव बाबा फिसला दिए। इसलिए भगवान जब बनाए थे सृष्टि तो जानते थे कि कामदेव बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है, खींचते हैं, इससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन इसीलिए वेद ने निर्धारित किया कि एक पत्नी रख सकता है इंसान, उसके साथ जीवन यापन सत्य के बल पर सात्विक ढंग से। इसमें भी एक पत्नी के साथ भी नियम से प्रयोग करना है वासना का, प्रमुख तिथियों में। और अगर गुरु दीक्षित है तो गुरु के दिन, गुरुवार के दिन वर्जित है। प्रमुख तिथियों में, नवरात्रा में, जन्माष्टमी में, एकादशी में, शिवरात्रि में, इस सब तिथियों में हमें वर्जित रखना है। जब एक पत्नी पर धारित हैं तब। और अवैध का तो बातें नहीं, लेकिन आज जो ज़माना आज जहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया है समाज को, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट करने जा रहा है कहीं न कहीं। ये धरती इतना कस के एक्सीडेंट करेगा कि आप संभाल नहीं पाइएगा, कोई संभालने वाला नहीं है इसको। इसलिए इसको फैशन मत बनाइए, ये फैशन नहीं है, यह एक पाप है। और यह पाप का परिणाम होता है विनाश, और होगा। आगे आगे बढ़िए, देखने को मिलेगा, ठीक है। जय सनातन धर्म, जय वैद्य संबंध, जय हिंद, जय भारत।